ईरान के मशरिक़ वस्ता में ताबड़तोड़ हमले, अमरीकी फ़ौजी चूहों की तरह छुपने लगे। अमरीकी फ़ौजी कहाँ छुप रहे हैं? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, चूहों की तरह छुप रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, आपको ना हर आने वाले दिन के साथ एक फुटेज जो है वो मंज़र आम पर आती है, जिसमें दुबई के किसी न किसी होटल को निशाना बनाया जाता है। देखें, अगर आप 2 मार्च को याद करें तो 2 मार्च को अब्बास अराग़ची ने ये बात कही थी कि ये अपने फ़ौजी अड्डों से भाग जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ईरान जो हैं अब्बास अराग़ची, उनका ज़िक्र कर रहा हूँ, और उसके बाद ये होटलों में पनाह हाँ लेंगे। जी। लेकिन ताज़ा तरीन जो है सूरत हाल ये है कि ये ना सिर्फ होटलों में पनाह ले रहे हैं, बल्कि इन्होंने जो सराय होती हैं, जो घर होते हैं, जो जहाँ पर रहा जाता है, उनमें भी इन्होंने अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए। देखें, अमेरिका जल्दी से अपने फ़ौजी अड्डे जो है, ये कल मैंने खबर दी थी आपको, और ये आर्टिकल लिंक भी हाँ दिया जी। था कि उसमें अमेरिकी अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं खाली कर रहे हैं, और ख़ाली करके वो कहाँ जा रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है, अड्डे इन्होंने तो ख़त्म करने शुरू किए थे जब ईरान से भी जंग भी नहीं हुई थी, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि ईरान की इंटेलिजेंस जो है वो कहाँ तक पहुँची हुई है। यानी वो वहाँ तक पहुँची जहाँ होटलों में इनके कमरे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सब मालूम, पासदारान इंकलाब का बयान बता रहा हूँ, कि हमें सब मालूम है कि किस किस होटल में ये ठहर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही। और उन्हीं होटल को हम निशाना बनाएंगे, इनको पनाह देने वाले भी मारे जाएंगे। अब ये चाहते ये हैं कि ये आबादियों के अंदर इन फ़ौजियों को घुसेड़ें। अगर ईरान का ड्रोन इनका पीछा करता हुआ आए, इन चूहों को ढूंढते हुए आए, तो उसमें कुछ शहरी जो हैं वो भी हलाक हों, तो यानी अरब ये ममालिक आबादी के पर अंदर छुपे हों, वहाँ पर अगर अटैक हो और इनके साथ-साथ कोई सिविलियन भी मारा मारा जाए, तो जाए, फिर उस पे वावेला किया जाए कि जनाब ये तो सिविल सिविलियंस पे हमला आबादी किया पर जाए, हमला किया गया। हमला किया गया। और दूसरा इससे फ़ायदा ये होगा कि जो अभी तक मिडल ईस्ट के जो शेख हैं, उन्होंने अपनी जेब ढीली नहीं की अमेरिका के लिए, इस जंग के लिए, वो अपनी जेब ढीली करें कि भाई अब आपको पब्लिक से प्रेशर आना शुरू हो गया कि ईरान हम पर हमलावर हो गया है। अब आपके पास जवाज़ है कि आप अपने जो भी पैसे हैं, आमिर भाई, सोना कितनी है। कितनी चीप और खौफनाक किस्म की प्लानिंग देखिए, करते वह हैं ये। प्लानिंग घटिया प्लानिंग है, और उसमें आप देखें, पहली बात तो यह है कि ये होटल्स खाली हो रहे हैं, और लोग जैसे तैसे करके दुबई से और मुत्तहिदा अरब अमीरात के बाकी ममालिक से, इवन बहरीन वगैरह से भी निकल रहे हैं और जा बिल्कुल। रहे हैं छोड़ के। खुद अमरीकी जा रहे हैं और चार्टर प्लेन करा के जा रहे हैं, हाँ जी। 50 चार्टर जी, प्लेन। बिल्कुल। वो मैंने हाँ जी, भेजी है एक आपको स्टोरी तस्वीर, आपने मेरे साथ शेयर किया, मैंने शेयर की देखी है। है, बिल्कुल। 50 चार्टर प्लेन कराए हैं, जिससे वो इसराइल और बहरीन और इराक और कुवैत और सऊदी अरब, यहाँ से लोगों को निकालेगा और अपने लोगों को निकाल कर ले जाएगा। फिर इसके बाद उसके फ़ौजी रह जाते हैं, फ़ौजियों से अड्डे खाली करा रहा है, क्योंकि ईरान को इन फ़ौजी अड्डों का एक एक इंच मालूम है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर डिपो है, कहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कहाँ पर इनके खुराक के ज़ाहिर हैं, कहाँ पर इनका पानी का ज़रिया है। इसीलिए अब उनको शहरी आबादियों में घुसाया जा रहा है। और मैंने 4-5 दिन पहले, मैं अभी दोस्त से भी ज़िक्र कर रहा था, मैंने बताया था कि भाई ये जो मशरिक़ वस्ता है, या जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं, यहाँ पर ईरान का अगला हदफ इनका मीठा पानी होगा। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल और ऐसे ही। जब मैंने ये व्लॉग किया, उससे अगले दिन ही बहरीन के मीठे पानी के प्लांट पर हमला प्लांट किया पर गया, हमला बिल्कुल किया ऐसे गया ही है। था। अब ये मुत्तहिदा अरब अमारात की भी बारी आनी है, क्योंकि अमरीकी फ़ौजियों को भूखा प्यासा मारने की प्लानिंग है। इनको ये जहाँ छुपे होंगे वहाँ पर हमला होगा। ये टूरिस्ट बन के छुपें, ये होटल्स के रिकॉर्ड्स में ना आएँ। ईरान को एक एक पल की खबर दी वैसे जा रही आमिर भाई, है। कैसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी ईरान के पास कि उन्हें यहाँ तक पता था कि किस होटल की कौन-सी मंजिल पर अमरीकी ठहरे हुए हैं। बुर्ज खलीफा के पास किस घर में जो है ना, वो उन्होंने अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है। देखिए, अब भी मैं आपको एक बात बताऊँ। अभी मैं आज ही स्टोरी ये देख रहा था, जब मैंने ये आपने कहा कि ये तैयारी करें, इस पर हमने बात करनी है, तो मैं एक स्टोरी देख रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान के पास तो यहाँ तक है कि इनके जो बैजेज़ हैं सिपाहियों के, वो भी मालूम है, और दूसरा ये कहाँ जाकर छुपते हैं और रहते हैं, वो भी उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। और ईरान ये हमले रोकने वाला नहीं है। अब कल आपने मुश्तबा हमनई को सुना ही हाँ होगा, जी, बिल्कुल। उनका जो ऑडियो मैसेज आया है, उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। ख़ासकर उन्होंने मेनाब में जो स्कूल तबाह किया था, उन बच्चियों का उन्होंने कहा कि हम उन शोहदा का जो है बदला लेंगे। और उस और वक़्त उनके बयान के बाद फिर एक और खौफनाक हमला किया गया इसराइल पे। देखिए, इसराइल पे तो और हमले होने हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मिडल ईस्ट में भी हाँ किया जी, गया है। बिल्कुल। यानी ये जो बाकी अ, ये समझा जाए कि अमेरिका को मदद फ़राहम कर रहे हैं ईरान पर हमलावर होने के लिए, उन पर भी ईरान जो है ताबड़तोड़ हमले जो हैं और तवातर के साथ हमले कर रहा है। और इन हमलों के नतीजे में वहाँ पर जो है इस वक्त खौफ और हरास की एक लहर है। मैं आपके साथ एक बात करना भी चाह रहा था, लेकिन चलें उसे अगले व्लॉग में करता हूँ।
कि कंपनीज और बैंक्स को जो है हाँ ईरान जी, ने कह बिल्कुल, दिया है बिल्कुल। हाँ कि जी, आप भाई खाली करें और यहाँ से जाएं। तो इसका मतलब है टेक जो कि कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं और वहाँ इसका वो तो मतलब है कि बंद हो रहे हैं मैंने वहाँ। 4-5 दिन पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो जन्नत है, ये जो मस्नूई जन्नत बनाई गई है, ये शदाद की जन्नत मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो दुबई से मुझे एक दोस्त का आ गया मैसेज कि उसने कहा भाई अब मैं बाहर निकला हूँ तो सारी जन्नत तबाह है, रेत के टेले हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अभी आप ज़रा वेट करना, ये देखना यहाँ से जब पैसा निकलना शुरू होगा, आपका भी रियल स्टेट का पैसा बहुत फंसा हुआ है वहाँ हाँ पे, जी, वैसे ही, वो भी अब खाली होना है। बिल्कुल ऐसे ही। वो वापस अपने अपने मुल्कों में जाना है। वहाँ जो यहाँ से पैसा लेकर गए थे वो वापस यहीं पर बिल्कुल, लेकर आमिर आएंगे। भाई वो तो एक हब बन गया था ना, लेकिन वहाँ पर इन हमलों के बाद अंदाज़ा हो गया कि भाई दुबई भी महफूज नहीं नहीं है। नहीं, दुबई में सबसे सेफ सिटी कारोबारी कहाँ पे जाते हैं। तो ये वो मामला है जिसको लेकर मैंने ये बात का आगाज़ किया था कि ईरान जो है वो किसी सूरत जो है इसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे अमरीकी कोने खुदरों में छुप जाएं, पाताल में चले जाएं, या ज़मीन की आखिरी तह को पाताल कहते हैं। अगर मुझे कुछ उन्होंने कहा कि यार पाताल क्या है, पाताल ज़मीन की आखिरी तह को पाताल कहते हैं जी, उसके बाद लावा है उसके अंदर। तो उसमें भी चले जाएंगे तब भी ईरानी इनको ढूंढ कर मारेंगे। ड्रोन से मरें, बैलिस्टिक से मरें, क्रूज़ से मरें, ये अपनी मौत आप मरें, हार्ट अटैक से मरें, लेकिन ईरानी इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने ईरानियों की बॉडी लैंग्वेज अगर आप पिछले 2-1 रोज़ में देखी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ईरानी इस वक्त किस खौफनाक कैफियत के अंदर जो हैं और वो बदला लेना चाहते हैं। वो भरे आज पड़े हैं गुस्से से। आज यौमुल कुद्स है, आज आप इज्तिमात देखिएगा उनके, देखिए मज़ाइल हो रहे हैं ना हमले उन बिल्कुल पर। ऐसे ही। आज के इज्तिमात देखिएगा, उनकी नमाज़ों के इज्तिमात, उनकी कल की रात जो शब कदर गुजरी है, जो उनकी तीसरी शब कदर कहलाती है, ये भी एक डिफरेंस है ईरान में और हम में। हम शब कदर सारी ताक रातों को करते हैं, वो 19, 21 और 23 को करते हैं। तो उनकी तीसरी शब कदर जो थी वो कल थी, और कल उन्होंने अपने बड़े मजहबी इज्तिमात किए हैं। उस तमाम बमबारी के बावजूद जो इसराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे थे, उन्होंने जो है इसको परफॉर्म किया, अपने मजहबी जो भी उनकी इबादत थी उनको परफॉर्म किया। और मैं ये समझता हूँ कि उस बहादुर कौम को अब शिकस्त देना जो है मुश्किल है। जो ख़बरें ये उड़ा रहे थे कि मुजतबा हमनई भी ज़ख्मी हैं, उनके ऑडियो मैसेज बिल्कुल ने ठीक है, उनके वो मैसेज सारी आ गए। अफवाहें जो हैं वो भी दम तोड़ गई हैं। ईरानियों में नया जोश है, नया जज्बा है, और ईरानी इन चूहों को जो कि जहाँ मर्जी छुपे, होटल में छुपे, हॉस्पिटल में छुपे, ये भी आपको बता दूँ, ये हॉस्पिटलों में भी छुपेंगे, ज़ख्मियों के रूप में हॉस्पिटल्स में छुपे हुए। ये हॉस्पिटलों में भी छुपेंगे, क्योंकि इनका इरादा ये है कि ईरान हमला करे और हम इसको इंसानियत का मसला बना लें। ये अगर फ्रांस के हेलीकॉप्टर पर फॉल्स ऑपरेशन कर सकते हैं, रामको पर अपना ड्रोन गिराकर ईरान पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो ये कुछ भी कर तो सकते हैं। तुर्किया के बहरी जहाज़ पर हमला करके तो ईरान पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये होटल छोड़ें, हॉस्पिटल्स में दाखिल होकर वहाँ पर भी कह सकते हैं कि ईरान ने हमला किया है, और ईरान जो है ज़ख्मियों को भी नहीं छोड़ रहा। तो ईरान आपको भाई अमेरिका तक नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।